पिताजी तो मर गए, लेकिन मुझे जीते जी मार कर चले गए। पता नहीं उस अंधे को कब तक मुझे ढूंढना पड़ेगा। खुद के लिए तो कुछ मिलता ही नहीं, उस अंधे को कहाँ से खिलाऊं? गोपाल और भोला दो भाई थे। भोला गोपाल का बड़ा भाई है जो जन्म से ही अंधा है। गोपाल के पिता ने मरते वक्त गोपाल से वचन लिया था कि वह भोला की देखरेख की जिम्मेदारी ले। गोपाल रोज रोज इधर उधर भिक्षा मांगता और उसी से अपना तथा अपने भाई का गुजारा करता था। अरे माताजी, कुछ खाने को दे दीजिए, 3 दिनों से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया। अच्छा रुको बेटा, मैं तुम्हें कुछ खाने को देती हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला घर के अंदर जाती है और एक रोटी लेकर आती है। ये लो बेटा, मेरे पास एक ही रोटी बची है। कोई बात नहीं माताजी, ये एक रोटी ही मेरे लिए काफी है। इतना कहकर गोपाल उस रोटी को ले लेता है और वहाँ से चल पड़ता है। गोपाल चलते चलते एक नदी के पास से होकर गुजरता है। आज पूरा दिन भिक्षा मांगने के बाद सिर्फ एक रोटी ही मिली है। अब इसे मैं खुद खाऊं या फिर उस अंधे को खिलाऊं? बस अब बहुत हो गया, अब मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। ये रोटी मैं अकेले ही खाऊंगा। वैसे नदी तो पास में ही है, चलो यहीं पर रोटी खाकर पानी पी लेता हूँ, फिर घर जाऊंगा। इतना सोचकर गोपाल वहीं पर नदी के पास पड़े एक पत्थर पर बैठ जाता है और उस रोटी को खाता है। फिर उसी नदी में पानी पीकर वहां से चला जाता है। अरे गोपाल, क्या आज फिर से तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? अरे भाई, कुछ मिला होता तो घर लेकर नहीं आता क्या? चलो अब चुपचाप सो जाओ, अब कल देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, ठीक है गोपाल, तुम गुस्सा क्यों होते हो? मैं पानी पीकर ही सो जाऊंगा। इतना बोलकर बेचारा भोला पानी पीकर ही लेट जाता है और कुछ देर में ही वह सो जाता है। अब मैं क्या करूं? ऐसे रोज रोज छिप छिप कर खाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे इस अंधे से छुटकारा पाना ही होगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे भाई चलो, आज हम दोनों भिक्षा मांगने के लिए चलते हैं। हाँ गोपाल, ये ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। गोपाल अपने अंधे भाई भोला को लेकर निकल पड़ता है। वह दोनों चलते चलते जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी। मैं इसे यही पेड़ के नीचे छोड़कर चला जाता हूँ। यहाँ से तो ये अंधा कभी भी वापस नहीं आ पाएगा। एक ना एक दिन कोई जंगली जानवर इसको चट कर जाएगा। अरे क्या हुआ गोपाल, तुम रुक क्यों गए? अरे कुछ नहीं भाई, हम अब गांव के किनारे पर आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें यही पेड़ के नीचे बैठा देता हूँ और मैं भिक्षा मांग कर ले आता हूँ। लेकिन गोपाल, यदि मैं भी साथ चलता तो हो सकता था कि मुझे भी कुछ भिक्षा मिल जाती। नहीं भैया, आप दूसरों से भिक्षा मांगोगे क्या? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आप यहीं पर रुको, मैं अभी भिक्षा मांग कर आ जाऊंगा। इतना बोलकर गोपाल वहां से चला जाता है। हे भगवान, आपने मुझे आंखें नहीं दी। मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मेरी आंखें बनाकर आपने मेरे भाई को मेरे जीवन में भेजा है। बेचारा भोला तो अपने भाई के दुष्ट विचारों को समझ नहीं पाया था। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता है। भोला को पेड़ के नीचे बैठे बैठे पूरा दिन निकल गया। शाम होने वाली थी। बेचारा भोला इस आस में बैठा था कि कब उसका भाई आकर उसे आवाज लगाए। मुझे यहाँ पर बैठे हुए तो काफी समय गुजर चुका है। मेरे ख्याल से तो अब रात भी होने वाली होगी,
लेकिन गोपाल अभी तक नहीं आया। कहीं गोपाल मुझे जानबूझकर तो यहाँ नहीं छोड़ गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। अरे ये किसकी आवाज़ है? आवाज़ से तो लगता है कि कोई शेर मेरी ही ओर बढ़ता चला आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं तो कहीं भाग भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूं, इसी पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाता हूं। इतना सोचकर भोला झट से उसी पेड़ पर चढ़ जाता है। कुछ देर में ही उसी पेड़ के नीचे ढेर सारे जानवर इकट्ठे होते हैं। क्या सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं? हाँ हाँ महाराज, सभी लोग आ चुके हैं। तो फिर बताइए टाइगर भाई, आज की ताजा खबर क्या है? महाराज, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करूँगा। मैं यहीं इसी पेड़ से ही शुरुआत करता हूँ। तो फिर बताओ, तुम इस पेड़ के बारे में क्या बताना चाहते हो? महाराज, आज की रात का समय बड़ा ही शुभ है। यदि कोई नेत्रहीन जीव इस पेड़ की पत्तियां तोड़कर उन पत्तियों का रस अपनी आंखों में डाल ले तो उसकी आंखें पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगी। उन जानवरों की बात को भोला बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। वह तुरंत ही उस पेड़ की कुछ पत्तियां तोड़ता है और उन्हें मसल कर उनका रस अपनी आंखों में डालता है। आंखों में रस पड़ते ही मानो कोई जादू सा हो गया हो और भोला की आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। वह सारे जानवर बारी बारी से शेर को खबरें सुनाते हैं। उन जानवरों की बात सुनकर भोला बहुत खुश हो गया था। जैसे ही सुबह होती है तो उस पेड़ के नीचे से सारे जानवर जंगल के अंदर को जाने लगते हैं। कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे से सारे जानवर चले जाते हैं। मुझे लगता है अब पेड़ के नीचे से सारे जानवर जा चुके हैं। चलो, अब मैं अपने काम के लिए निकलता हूँ। इतना बोलकर भोला पेड़ से नीचे उतर कर आता है और वहां से चल पड़ता है। भोला चलते चलते एक नगर में पहुंचता है तो देखता है वहां के सभी लोगों के पीठ पर एक कुबड़ है। हे ऊपर वाले, ये कष्ट अब और नहीं सहा जाता। इससे अच्छा तो हमें मौत ही दे दो भगवान। उस व्यक्ति की यह हालत देखकर भोला बड़ा ही दुखी हो जाता है। हे भगवान, जब छीनना ही था तो फिर क्यों दिया था? अब मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। ये आवाज सुनकर भोला पीछे मुड़कर देखता है तो एक महिला रो रही थी जिसका बच्चा 2 दिन पहले ही मर चुका था। अरे भाई, जरा मेरी बात सुनो। हाँ हाँ, बोलिए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया, मैं आपके गांव के बारे में जानना चाहता हूँ। आखिर यहाँ पर सब लोगों की पीठ पर कुबड़ कैसे हो गया? अरे भैया, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पूर्णिमा की रात तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसकी अगली सुबह ही हमारे लिए काल लेकर आई। हम खुद ही नहीं जानते कि हमें ये कुबड़ क्यों निकल आया। अरे भाई, आप दुखी ना हो। मैं आपके सारे गांव को इस कुबड़ से मुक्त कर सकता हूँ। अरे युवक, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? हमें इस हालत से गुजरते हुए पूरे 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन कोई भी हकीम या वैद्य हमें ठीक नहीं कर पाया, और तुम ठीक करने की बात कर रहे हो। अरे भाई, तुम मेरी बात का विश्वास करो। बस जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। देखो भाई, तुम मुझे एक कटोरा भरकर दूध ला कर दो और साथ में कुछ खाना भी लेकर आना। कल की सुबह आप सबके लिए सुखद होगी। तो फिर ठीक है युवक, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी दूध और खाना लेकर आता हूँ। वह युवक जल्दी से जाता है और दूध तथा खाना लेकर जल्दी ही आ जाता है। ये लो भाई, दूध और खाना। भोला दूध का कटोरा तथा वह खाने की पोटली ले लेता है। भाई, अब आप यहाँ से चले जाइए और जाकर आराम से सो जाइए।
इतना सुनकर वह युवक वहां से चला जाता है। उसी दिन पूर्णिमा की रात थी। भोला उस खाने की पोटली में से खाना निकाल कर खाने लगता है। आहा, आज इतने दिनों के बाद खाना खाकर तो कितना सुकून मिला है। वैसे मैंने खाना तो खा लिया है, चलो अब अपना बचा हुआ कार्य खत्म करके आता हूँ। इतना बोलकर भोला दूध का कटोरा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। हे सर्प देवता, आप वृक्ष से बाहर आओ। मैं आपको दूध पिलाने के लिए आया हूँ, इसे स्वीकार करें। इतना सुनते ही सर्प वृक्ष के खोखले तने से बाहर आता है और उस दूध को बड़े ही चाव से पीता है। वाह वाह, इतने दिनों के बाद दूध पीकर तो मेरा मन पूरा शांत हो गया है। तुम कौन हो युवक, और तुम मुझे ये दूध पिलाने किस मकसद से आए हो? हे सर्प देवता, मुझे उन गांव वालों की तकलीफ देखी नहीं जा रही। आप उन्हें अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए, बस मेरी यही इच्छा है। नहीं युवक, उस गांव के लोग बड़े ही क्रूर निर्दयी हैं, उनकी यही सजा है। सर्पदेव, गलती तो इंसान से ही होती है। वैसे कुछ लोगों की गलती की सजा आप पूरे गांव वालों को मत दीजिए, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। युवक, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लगे, इसीलिए मैं तुम्हारी बात से इनकार नहीं कर सकता। जाओ युवक, मैंने पूरे गांव को अपने श्राप से मुक्त कर दिया। सर्पदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सुबह मानो पूरे गांव के लिए एक नया सवेरा लेकर आई हो। सभी गांव वालों ने भोला का धन्यवाद किया। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत सारा कार्य करना है। इतना बोलकर भोला वहां से निकल पड़ता है। अरे भाई, जल्दी जल्दी चलो, यदि राजा की बेटी को कुछ भी हो गया तो राजा हमें फांसी पर ही चढ़ा देगा। अरे भाई, जरा मेरी बात सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं राजवैद्य हूँ और मैं राजा के घर जा रहा हूँ। पूरे 1 महीने से राजकुमारी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। पूरे राज्य के हकीम तथा वैद्य औषधि दे देकर परेशान हो चुके हैं, लेकिन राजकुमारी की हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है। वैद्य जी, यदि आप बुरा न माने तो मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन युवक, तुम राजकुमारी से क्यों मिलना चाहते हो? वैद्य जी, मैं राजकुमारी को ठीक करूँगा। क्या तुम राजकुमारी को ठीक कर सकते हो? क्या तुम कोई वैद्य हो? नहीं, मैं कोई वैद्य नहीं, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। अरे भाई, पूरे राज्य के वैद्य हकीमों ने राजकुमारी की बीमारी के आगे अपने घुटने टेक दिए और तुम कहते हो कि राजकुमारी को तुम ठीक कर सकते हो। हाँ वैद्य जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बस आप मुझे राजकुमारी के पास लेकर चलिए। वैसे इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें जरूर ले चलता हूँ। इतना बोलकर वैद्य भोला को भी अपने साथ ही ले जाता है। महाराज, इसका नाम भोला है। यह राजकुमारी को ठीक करने का दावा कर रहा है। अरे महाराज, मैं तो इस युवक को जानता हूँ, इसने ही हमारे पूरे गांव को कुबड़ेपन से मुक्त करवाया है। युवक, यदि तुम मेरी राजकुमारी को ठीक कर दो तो मैं तुम्हें इतना सारा धन दूंगा जो तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है महाराज, मैं राजकुमारी को अवश्य ठीक करूंगा, बस आप मुझे अपने बगीचे में ले चलिए।
भोला की यह बात सुनकर सभी लोग बगीचे में पहुंचते हैं। महाराज, अब राजकुमारी को पलंग सहित यहाँ पर लाया जाए। सैनिकों, जल्दी से जाओ और राजकुमारी को लेकर आओ। इतना सुनते ही सैनिक जाते हैं और राजकुमारी को पलंग सहित उठाकर ले आते हैं। महाराज, इस पेड़ के नीचे खुदाई करवाओ। माली, पेड़ के नीचे खुदाई करो। राजा का आदेश होते ही माली पेड़ के नीचे खुदाई करने लगता है। महाराज, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस कुछ हड्डियाँ ही निकली हैं। माली, तुम उन सारी हड्डियों को उठाकर बाहर आ जाओ। माली तुरंत ही उन हड्डियों को उठाकर गड्ढे से बाहर आ जाता है। महाराज, आप इन हड्डियों को राजकुमारी के हाथों से स्पर्श कराकर इन हड्डियों को इस तालाब में विसर्जित कर दीजिए। भोला ने जैसा कहा था राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। वह तुरंत ही सारी हड्डियों को राजकुमारी के हाथ से स्पर्श कराता है और उन्हें तालाब में विसर्जित कर देता है। हड्डियों के विसर्जित होते ही राजकुमारी को होश आ जाता है। वह उठ खड़ी होती है। अरे पिताजी, क्या हुआ? आप सभी लोगों ने इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? कुछ नहीं बेटी, ये सारी भीड़ तुम्हें ठीक करने में ही लगी हुई थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। वैसे युवक, तुमने ऐसा कौन सा जादू किया कि मेरी बेटी तत्काल ही ठीक हो गई? महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया। ये तो सब ऊपर वाले का खेल है, जो मैं उस पेड़ पर चढ़कर इन सारे रहस्यों को जान पाया। फिर भोला अपनी सारी कहानी राजा को सुनाता है। वैसे मैंने तो इस पेड़ की विशेषता बता दी। अब भालू, तुम बताओ, आसपास की क्या खबर है? अरे महाराज, नील नदी के उस तरफ वाला जो गांव है, वहाँ के सारे लोग श्राप के कारण कुबड़े हो गए हैं और वहाँ पर जो भी बच्चा पैदा होता है वो तुरंत ही मर जाता है। लेकिन भालू, ये सब कुछ हुआ कैसे? महाराज, उस गांव में एक कुबड़ा व्यक्ति रहता था जो बहुत दयालु था। वो प्रत्येक दिन एक सर्प को दूध पिलाने के लिए नदी के किनारे पर जाया करता था। आज तो मुझे दूध पिलाने जाने में कितनी देर हो गई है। बेचारे सर्प देवता भूख से झुलस रहे होंगे। वह कोबरा व्यक्ति इन सारी बातों को सोचते हुए चला आ रहा था। अरे दुष्ट कुबड़े, तूने सुबह सुबह अपनी मनहूस शकल दिखाकर हमारा दिन ही खराब कर दिया। हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। लेकिन भाई, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो प्रत्येक दिन नदी पर आता हूँ। अरे दुष्ट, हमसे जबान लड़ाता है। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इतना कहकर वह व्यक्ति कोबड़े को धक्का देकर नदी में गिरा देता है। बेचारा कोबड़ा उसी नदी में डूबकर मर जाता है। तभी वहाँ पर वह सर्प भी आ जाता है। अरे दुष्टों, तुमने एक मासूम की निर्मम हत्या की है जिसमें इसका कोई दोष नहीं था। तुम सारे गांव वालों ने इसके कुबड़ेपन को मनहूस बताया था ना। जाओ, मैं तुम सारे गांव के लोगों को श्राप देता हूँ कि कल की सुबह तुम्हारे लिए काल लेकर आएगी। अब तुम्हें पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। तब से लेकर आज तक उस गांव में सभी लोग कुबड़े हो गए हैं। लेकिन भालू भाई, क्या इस समस्या का कोई उपाय नहीं है? महाराज, इसका उपाय बस यही है। यदि कोई व्यक्ति पूर्णिमा की अर्धरात्रि में नदी के किनारे उस पेड़ में रहने वाले सर्पराज को एक कटोरा दूध पिलाए, तो सर्प दूध पिलाने वाले की सारी इच्छाओं को पूरा करेगा। व्यक्ति के कहने पर वो अपने श्राप से गांव वालों को मुक्त कर सकता है। वाह वाह भालू, तुमने तो कितनी रोमांचक खबर सुनाई है। महाराज, अब तो लगभग रात्रि भी गुजरने वाली है। अब आप भी कुछ नया सुना दीजिए। हाँ हाँ भालू, क्यों नहीं। हमारे राज्य के राजा की एक लौती राजकुमारी है। उसकी तबीयत खराब हुए पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन कोई भी हकीम अथवा वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया है। लेकिन महाराज, राजकुमारी को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि वो ठीक ही नहीं हो पा रही? भालू भाई,
इलाज बीमारी का होता है, लेकिन भूत प्रेत आत्माओं का नहीं। महाराज, आप कहना क्या चाहते हैं? भालू, आज जो राजा की पुत्री बनी है, यही राजकुमारी पिछले जन्म में राजा की माँ थी। उसने एक बिल्ली को मारकर अपने बगीचे में दफना दिया था। अब वही बिल्ली की आत्मा राजकुमारी को मारना चाहती है। लेकिन महाराज, क्या राजकुमारी को बचाया नहीं जा सकता? अरे भाई, राजकुमारी को बस एक ही तरकीब से ही बचाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति उन हड्डियों को जमीन से खोदकर राजकुमारी के हाथ से हड्डियों को स्पर्श करा के वही सरोवर में विसर्जित कर दिया जाए, तो बिल्ली की आत्मा मुक्त होकर चली जाएगी और राजकुमारी की जान बच जाएगी। युवक, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि आज मैं कितना खुश हूँ। मंत्री जी, भोला को एक बैलगाड़ी भरकर सोना दे दी जाए। राजा का आदेश होते ही भोला को एक गाड़ी भरकर सोना दे दिया जाता है और उसे पूरे आदर सम्मान के साथ विदा कर दिया जाता है। फिर भोला अपने लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है और खुशी खुशी रहने लगता है।